नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में आएंगे, यानी कि पूरे महीने वो सिंह राशि में ही रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। शुक्र 29 जून से 26 जुलाई यानी कि ऑलमोस्ट पूरे महीने के लिए वृषभ राशि में रहेंगे। बुध कर्क राशि में रहेंगे पूरे महीने। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को, यानी कि 138 डेज के लिए शनि का वक्री भ्रमण शुरू होगा। बुध वक्री होंगे 18 जुलाई को। 11 अगस्त तक यानी कि 25 डेज के लिए वक्र अवस्था में आएंगे बुध। इसका भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा, और यहाँ पर बुध हैं पूरे ही महीने के लिए, एक तरह से ऑलमोस्ट यहीं पर हैं। और यहाँ पर 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। बुध आपके लिए 12th लॉर्ड भी है, बुध आपके पंचमेश भी हैं, और वक्र अवस्था में 18 तारीख से आएंगे। सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख के बाद। तो एक तरह से 16 तारीख के बाद सूर्य का भी यहाँ पर भ्रमण शुरू होगा। देखिए, चंद्रमा की राशि है, यहाँ पर सूर्य आएंगे, बुध यहाँ पर रहेंगे। तो ये परिस्थिति के अंदर व्यक्ति बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को बहुत डेप्थ में जाकर सोचता है। ये महीना बहुत ज्यादा विचारशील रहेगा। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि यहाँ पर 16 तारीख से 30 तारीख तक इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को लेकर आपको बहुत ज्यादा केंद्रित रहना होगा। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा चीजों को डेप्थ में जाकर मत सोचिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। कोई भी आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही है या कोई भी मैटर है, छोटी छोटी चीजों को लेकर आप अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके सोचते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को, आपकी मानसिकता को खराब करता है। यहाँ आप हो सके तो आप अपने मन की बात किसी न किसी के साथ शेयर कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये चंद्रमा का यहाँ पर होना आपको काम करने के अंदर कहीं ना कहीं बहुत लंबे विचारों की तरफ लेकर जाता है। तो उस चीज के ऊपर आप कंट्रोल रखिए। बाकी एक तरह से कहा जाए कि आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। बस आपको यहाँ पर अपने आप पे शांत रखना है, अपने आपको काम के अंदर उलझा के रखिए। ये एक ऐसी चीज है कि जहां आप जितना काम पर फोकस रखेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय सूर्य बनकर 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है। यहाँ पर मंगल केतु एक साथ है। तो शुरू के 15 दिन फैमिली को लेकर खर्चे, फैमिली के मैटर के अंदर खर्चे, तो ये डेफिनेटली है कि शुरू के 15 दिन आपके फैमिली एक्सपेंसेस के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना होगा। ये एक ऐसी चीज है कि मंगल केतु यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की परिस्थितियां 16 तारीख से लग्न में रहेगी, तो फैमिली मैटर्स के अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फैमिली से डिटैचमेंट आ सकता है। आप हो सकता है कि कहीं पर भी कोई हेरिडिटी का विवाद चल रहा है या कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और चीजें आपके लिए फेवरेबल होगी। ये एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आपकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, बहुत ज्यादा एक लीडिंग कैपेबिलिटी रखता है ये। मगर फैमिली मैटर के अंदर आपको थोड़ा सा संयम बनाना है, थोड़ा शांति रखनी है। यहाँ मंगल केतु बहुत अग्रेशन दे देते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बना देते हैं, स्पीच काफी कंट्रोलिंग हो जाती है। तो वहां पर आप संबंधों में थोड़ा सा जो सुकून चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, उसके लिए आप बैठकर उसे रिजॉल्व कीजिएगा। कहीं पर भी आप जल्दबाजी दिखाते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। ये एक चीज है कि यहाँ सेविंग्स बहुत ज्यादा होती हुई नजर नहीं आती, मगर फैमिली एक्सपेंसेस जो शुरू के 15 दिन में है उसको आपको कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ही रखना है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर लग्न में है। देखिए, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, ये चीजों से लेकर बहुत फायदा है। आप कोई भी ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, सेल्स, इस तरह के काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, उसे प्लान करना चाहते हैं तो ये समय डेफिनेटली अच्छा है।
मगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है या कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 18 तारीख से 30 तारीख तक के बीच में जब आप ट्रैवल करते हैं तो बुध का वक्री भ्रमण है, तो इस समय के अंदर आपको ट्रैवलिंग में शायद थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो यही चीज मैं कहूंगी कि आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत प्रिसाइज रखिएगा, आपकी डेट्स कौन सी है, कहाँ पे जाना है, साथ में आप कौन से डॉक्यूमेंट साथ में कैरी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें 2-3 बार चेक कर लीजिएगा। ईमेल राइटिंग कर रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा कि कम्युनिकेशन मिस्टेक्स होती है, टेक्निकल मिस्टेक्स होती है, तो यहाँ पर आपको हर चीज को 2 से 3 बार चेक करना है। बाकी एक तरह से इस समय के अंदर कोई भी काम करते हैं, कहीं पर भी आप कर रहे हैं तो वहां पे अपने काम को ही ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर ये समय के अंदर आप जो एफर्ट्स लगाते हैं उतना ही आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थ शुक्र बनकर आपके लाभ स्थान में, प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं तो इस समय में भाग्य से आपके काम बनेंगे। अगर कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ मिलना है तो वो डेफिनेटली आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश मंगल बनकर आपके द्वितीय स्थान में है। देखिए पंचम भाव का स्वामी द्वितीय स्थान में केतु के साथ है। मंगल यहाँ पे खुद के घर को भी देखते हैं, तो जो भी मेडिसिन लाइन में है, आईटी क्षेत्र में है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय कहूंगी मैं। सेल्फ एफर्ट्स बढ़ाने होंगे। यहाँ पर अगर कोई भी आप एक तरह से कहा जाए कि आपके पेरेंटल बिजनेस में है, कोई इस तरह का काम करते हैं तो भी सफलता है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कहा जाए कि अपने एफर्ट्स के ऊपर ही आपको केंद्रित रखना होगा। यहाँ मंगल की परिस्थिति आपके लिए फायदे कारक है। यहाँ एक चीज है कि शुक्र का भी दृष्टि संबंध है, तो जो आईटी क्षेत्र के अंदर है, जो डिजाइनिंग क्षेत्र में है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता के योग बनते हैं। शुक्र यहाँ पर दृष्टि संबंध करते हैं, ये परिस्थिति में शेयर मार्केट के अंदर भी आपको सफलता के योग बनते हैं। ये एक परिस्थिति ऐसी है कि जहां पर रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े से आपको आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको दुविधा रहेगी कि इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी जो है गुरु बनकर 12th हाउस में, देखिए डिस्प्यूट का स्वामी 12वें घर में है। तो इस समय में एक ही चीज मैं कहूंगी, ये समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी मैं। पर्सनल लाइफ हो या कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार के झगड़े विवाद के अंदर न पड़े तो अच्छा है। यहाँ आपकी वाणी को थोड़ा शांत रखिएगा। और दूसरी चीज यह है कि गुरु अपने खुद के घर को भी देखते हैं, तो यहाँ एक चीज है कि कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या कोई भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है तो वहां पर अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखना है। देखिए कर्क लग्न के अंदर होता है कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की वजह से उनकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहती है, यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो लग्न के अंदर भी बुध चल रहे हैं जो 18 तारीख से वक्री हुए, यहाँ पे स्किन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है तो वहां पर भी आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखना होगा। ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, मगर ये समस्याओं की वजह से मानसिकता बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर रहती है। ये एक डेफिनेटली मैं कहूंगी कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो शुरू के 15 दिन यहाँ पर आपको उसके पीछे कुछ खर्च उठाने पड़ सकते हैं, भले फैमिली के अंदर किसी को हो ऐसी समस्या। कोई भी लोन की प्रक्रिया हो तो डेफिनेटली आप लोन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रिसाइज रहिएगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड भाग्य स्थान में है, वक्र अवस्था में है। बिजनेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहूंगी, बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। एक चीज डेफिनेटली है कि गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे मोटे उतार चढ़ाव बने रहेंगे और यहाँ पर गृहस्थ जीवन के अंदर कुछ कहते हैं कि कंफ्यूजन्स भी रहते हैं। व्यक्ति एक तरह से कहीं ना कहीं भटकाव दे देता है छोटी छोटी चीजों के अंदर, तो चीजों में जितनी आप लॉयल्टी रखेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, जो भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, वो सारे ही बने रहेंगे गृहस्थ जीवन को लेकर।
तो यहाँ पर फैमिली लाइफ और गृहस्थ जीवन के अंदर जो भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने की वजह से आप थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाकी करियर ओरिएंटेड चीजों में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव पे मंगल का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध, राहु यहाँ पर है। जो लोग मेडिसिन और रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए अच्छा, आईटी प्रोफेशन में है या लॉ के प्रोफेशन में है तो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ाता है। यहाँ राहु अष्टम भाव में कुछ अजीब सी घबराहट देता है, अजीब सा व्यक्ति शॉर्टकट लेकर चीजें करने की कोशिश करता है। और मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर झूठ बोलने की प्रक्रिया लेकर आता है। देखिए छोटी छोटी चीजों में अगर आप कहीं पर भी रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म पे। तो हो सके वहां तक इस तरह के कार्य पे न पड़े तो अच्छा है। आप कहीं पर भी है तो अगर अपनी तरह से चीजों को आगे बढ़ाइए या जो भी काम कर रहे हैं करिए, मगर कभी भी शॉर्टकट मत लीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है। ये है कि मंगल और राहु का ये जो दृष्टि संबंध है, व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में चीजें करने की कोशिश करता है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई रिलेशनशिप है उसमें भी काफी जल्दबाजी करता है, मगर ये आपके लिए एक नुकसानदायक चीजें हो सकती है। मानसिकता यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्टकट लेने की हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति को कंप्लीटली अवॉइड करना है। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवम भाव पे भी मंगल का दृष्टि संबंध है, गुरु 12th हाउस में है, तो विदेश संबंधित एजुकेशन या विदेश जाने के लिए समय अच्छा कहूंगी मैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं या कहीं पर भी आप मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक अच्छा समय, कुछ पुण्य कुछ अच्छे कामों के अंदर आपका योगदान होगा तो आप उसके अंदर ज्यादा सफलता ले पाएंगे। शनि यहाँ पर डेफिनेटली भाग्य के अंदर जो आप कहते हैं ना कि चीजें भाग्य से प्राप्त हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको भाग्य से नहीं आपके कर्म के ऊपर ही आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश आपके द्वितीय स्थान में है केतु के साथ, तो यहाँ पर फैमिली बिजनेस से डेफिनेटली लाभ है, फैमिली या हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ है। यहाँ आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पर आपको लगेगा कि आपको कुछ बदलाव करना चाहिए या चीजों को छोड़कर आप कुछ और कर लें, या जॉब से बिजनेस की तरफ चले जाएं या बिजनेस से जॉब की तरफ चले जाएं, तो ये समय में ऐसे डिसीजंस को अगर अवॉइड करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा कंफर्ट जोन में आपको नहीं मिलेगा जहां पे अभी काम कर रहे हैं, मगर आपके लिए वही चीज ज्यादा बेहतर है। अभी बहुत ज्यादा चेंजेस बदलाव नहीं करने चाहिए। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th हाउस में शुक्र है, स्वगृही है, तो डेफिनेटली जितना कर्म करते हैं उतना यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा, मगर वो कर्म से जुड़ा हुआ है। आपको बहुत सारी कहते हैं ना कि चीजें ऐसी भी है कि जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो आपके प्रॉपर्टी से कहो, आपकी जो हेरिडिटी से हो, वो लाभ आपके डेफिनेटली रहेंगे। यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स है, उनसे काफी अच्छे लाभ होंगे। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट से चीजें प्राप्त हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट से, आपके मान सम्मान के द्वारा, बात जो आप लोगों से बातचीत करते हैं उसके द्वारा आपको चीजें प्राप्त होगी, कॉन्टैक्ट से आपको काम मिलेगा, वो आपके लिए बेहतर है। यहाँ एक चीज है कि यहाँ फाइनेंशियल लाभ आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न के अंदर है, 12th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर थोड़ी परेशानी यहाँ नजर आती है, स्पेशली 16 तारीख से 30 तारीख तक का जो समय है कि जहां पर कोर्ट कचहरी के मैटर में अगर कोई विवाद में आप लड़ाई झगड़े की प्रक्रिया रखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़े नुकसान बने हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आउट ऑफ द कोर्ट बैठकर सॉल्यूशंस निकालेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप झगड़े की प्रक्रिया रखेंगे तो आपके लिए फाइनेंशियल नुकसान यहाँ पर बना रहेगा। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी, यहाँ कोई चीज जिद में मत कीजिएगा। देखिए विदेश संबंधित लाभ यहाँ बने हुए हैं, विदेश संबंधित काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ जो बुध का वक्री भ्रमण लग्न में बना हुआ है, ये एक तरह से हेल्थ इश्यूज को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ जो भी समस्या होती है वो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की वजह से होती है,
तो आप लड़ाई की प्रक्रिया को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो भी आपको यहाँ पर बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा, भले फैमिली का मैटर हो या कोई और मैटर हो। कोर्ट कचहरी के मैटर में यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा संभालना है, सबसे ज्यादा उसमें रिएक्टिव नहीं होना। आप रिएक्टिव होंगे या आप झगड़ा करेंगे या और फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप जितना उसको बैठकर शांति से रिजॉल्व करके खत्म करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।